और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक मॉडर्न मोबाइल ब्लड बैंक वैन का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक वैन के जरिए दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को उस वक्त पर रक्त मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहल आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित होगी और इससे स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। इस मोबाइल वैन में आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जिसमें रक्त संग्रहण और सुरक्षित परिवहन आसान होगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर जरूरतमंद को वक्त पर रक्त पहुंच सके और किसी भी मरीज को खून की कमी के कारण परेशानी ना झेलनी पड़े। और इस बीच बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। बताते चले आपको, बदायूं में फंदे पर लटका मिला महिला का शव। तो बदायूं से बड़ी अपडेट आ रही है। एक महिला का शव फंदे से लटका पाया गया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी पति को पुलिस ने बहरहाल हिरासत में ले लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। जरीफ नगर के मदारपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फंदे से लटका मिला महिला का शव और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही साथ महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद महिला के पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। और खबर में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर से खबर है, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने आम लोगों की समस्याएं सुनी, त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। इस दौरान सीएम योगी ने एक एक करके सभी फरियादियों की समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, जिससे परिसर में काफी चहल पहल देखने को मिली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पंकज चौधरी ने कहा कि पीडीए का राग अलापने वाले सपाइयों को सच सुनने की आदत डालनी चाहिए। सपा का तथाकथित पीडीए सामाजिक न्याय का अभियान नहीं, बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद केवल एक परिवार के राजनीतिक हितों और वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाना है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि भाजपाइयों को सोते जागते सिर्फ पीडीए ही सुनाई और दिखाई देता है। लोकसभा में हार की हताशा और आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के डर से ये पीडीए का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना, पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, जो बार बार ये पीडीए की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में ही कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया।
वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की हत्या को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का एनकाउंटर हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर हत्याकांड को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गोरखपुर में हत्या हुई और उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर दोषी नहीं पकड़ा जाएगा तो सरकार को नंगा कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने अपनी सीट खाली की तब मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर दोषी नहीं पकड़े गए तो सरकार को नंगा कर देंगे। और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। बताते चले मेरठ में पुलिस के 600 दरोगा धुरंधर 2 देखने पहुंचे हैं। वेब सिनेमा में पुलिस स्पेशल शो की स्क्रीनिंग की जा रही है। तो मेरठ से जिम्मेदारी का पाठ फिल्म के जरिए पढ़ाया जाएगा पुलिस कर्मियों को। 2023 बैच के सब इंस्पेक्टर धुरंधर 2 देखने पहुंचे हैं। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने पहल की है और ब्रह्मपुरी थाना इलाके में वेब सिनेमा मौजूद है जहां पर पुलिसकर्मी 600 दरोगा एक साथ धुरंधर 2 देखने गए हैं और फिल्म के जरिए जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है पुलिस वालों को। और सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर है जहां गैस एजेंसी में महिला का अचानक सिलेंडर गायब हो गया है। तो देखिए गैस की किल्लत, कथित तौर पर किल्लत के बीच बड़ी खबर आ रही है। मौके पर रोती बिलखती नजर आई पीड़िता। सूचना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि गैस एजेंसी पर महिला का सिलेंडर जो है वो चोरी हो गया। शरदगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गैस एजेंसी से सिलेंडर गायब होने का मामला सामने आया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर रोती बिलखती नजर आई पीड़िता, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। सूचना पर पहुंची गैस एजेंसी से सिलेंडर गायब होने का यह मामला सामने आया है। और लखनऊ से बड़ी खबर है जहां एलपीजी पेट्रोल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। समय पर गैस सिलेंडर का आवंटन किया जा रहा है। किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि एलपीजी पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती अफवाहों के बीच ये बड़ा बयान दिया है। बताते चले आपको कि पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहें फैलने की वजह से जगह जगह पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लोगों की लग रही है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। समय पर गैस का आवंटन किया जा रहा है। साथ ही पेट्रोल डीजल की स्थिति भी ठीक है। लाइन में लगने की जरूरत इसके लिए आपको नहीं है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने अयोध्या दौरे के दौरान धर्म और राजनीति को लेकर अपनी बात रखी है। बताते चले उन्होंने कहा कि प्रभु का बुलावा आता है तो हर व्यक्ति खुद ही पहुंच जाता है और उन्हें ये मौका मिला तो वो दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रभु के दर्शन कर उन्हें आत्मिक संतोष मिला। इसके साथ ही कांग्रेस की विचारधारा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में हर व्यक्ति अपनी आस्था के मुताबिक धर्म का पालन करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना तो धर्म का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए करती है और ना ही राजनीति के लिए। तो देखिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि धर्म का दुरुपयोग नहीं करती है कांग्रेस। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात भी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी जमकर घेरा। दिग्विजय सिंह ने बयानों पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी धर्म का दुरुपयोग नहीं करती है। अयोध्या पहुंचे थे कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के खास मौके पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति की है और घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान पा चुका है। लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने बताया कि आस्था, संस्कृति और पर्यटन के समन्वय ने प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने ग्रेवयार्ड इकोनॉमी से टेम्पल इकोनॉमी तक के बदलाव को प्रदेश के बदलते स्वरूप और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रतीक बताया। इसके साथ ही कहा कि साल 2017 के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आया है, जिसका सकारात्मक असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। वहीं प्रयागराज में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही भक्तजन विभिन्न देवी मंदिरों में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन पूजन कर रहे हैं। अष्टमी के पावन पर्व पर शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर हवन और कन्या पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया गया। भक्तों में आज खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं, पुरुष और बच्चे पारंपरिक तरीके से माता रानी की आराधना करते देखे गए। मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए। अष्टमी के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की विशेष पूजा का महत्व माना जाता है और इसी क्रम में पूरे शहर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु माता के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और इस बीच यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रिड सड़कों की गुणवत्ता पर सवालात खड़े हुए हैं। विधायक अनिल पाराशर ने सवालात खड़े किए हैं। सड़क 15 दिन में ही खराब होने का आरोप लगाया है। केला नगर चौराहे पर बनी सड़क पर यह पूरा विवाद जो है वो उठता नजर आ रहा है। निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप विधायक ने लगाया है। ठेकेदार एजेंसी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और कार्यदायी संस्था से जुर्माना वसूली की भी मांग कर रहे हैं। विधायक भारतीय जनता पार्टी के बजट के बावजूद मनमानी का आरोप लगा रहे हैं ठेकेदारों पर, एजेंसियों पर और साथ ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएम ग्रिड सड़कों की गुणवत्ता पर, क्वालिटी पर सवालात खड़े किए हैं विधायक अनिल पाराशर ने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही कार्यदायी कंपनी से जुर्माना वसूलने की बात भी की है। विधायक का आरोप है कि सड़क 15 दिन में ही खराब हो गई। साफ तौर पर यहां भ्रष्टाचार की बू आ रही है। केला नगर चौराहे तक की जो सड़क बनी है, इस पर विवाद जो है वो शुरू हुआ है और बीजेपी विधायक खुद मोर्चा खोल चुके हैं ठेकेदार एजेंसी पर, कार्यदायी संस्थान पर। और लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, जहां बसपा ने 31 मार्च को अहम बैठक बुलाई है। तो देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने 31 मार्च को बेहद अहम बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश और मंडल स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो 27 के चुनावी रण के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी यानी बीएसपी ने 31 मार्च को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मंडलों के पदाधिकारी शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा संभव है। वहीं वाराणसी में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। बताया जा रहा है कि एजेंसी के बाहर तकरीबन 300 मीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है, जहां लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग कराने के बाद भी उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। गैस की किल्लत की वजह से लोगों में नाराजगी भी है। आम उपभोक्ता रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग भी कर रहे हैं। संबंधित एजेंसी और आपूर्ति विभाग की ओर से अभी तक समस्या पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि ऑल इज वेल है,
कोई समस्या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लोग लंबी लंबी लाइनों में गैस एजेंसी के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है 300 मीटर तक लंबी लाइन लगी है और बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। और अब खबर उन्नाव से, जहां शेरपुर खुर्द सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में किसान को दबंगों ने पीटा है। घटना की जानकारी के अनुसार दबंग रईस बेग और उनके साथियों ने किसान को रंगदारी देने से इंकार करने पर उस पर अटैक किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सभी आरोपी फरार हो चुके थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसान के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी डराने, धमकाने और पीटने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र स्थित नटोवा गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग युवक को तत्काल सीएचसी विक्रम जोत लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इलाके में बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, खुले तारों की वजह से हादसा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है, लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए, गोरखपुर में आईटी पार्क का लोकार्पण कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरे का दूसरा दिन और यहां सीएम योगी ने आईटी पार्क का लोकार्पण किया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। गोरखपुर से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये आईटी पार्क, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने नए प्लेटफॉर्म दिए हैं स्किल इंडिया के तहत। और सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी खबर आ रही है। 4 अप्रैल को उत्तराखंड जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 4 अप्रैल को उत्तराखंड जा सकते हैं। ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हो सकता है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड को बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं 4 अप्रैल को। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जा सकते हैं 4 अप्रैल को। बड़ी सौगात उत्तराखंड को दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चुनावी दृष्टिकोण से भी ये दौरा अहम हो सकता है। ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि हिटलर के वक्त प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, भाजपा में सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। बीजेपी सरकार में लाइन के सिवा क्या मिला? जनता इस बार लाइन में लगकर इन्हें हटा देगी। वहीं उन्होंने कहा कि पीड़ा जितनी बढ़ेगी, पीडीए भी उतना ही बढ़ेगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है पार्टी, झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में, प्रदेश में सभी मंत्री और जितने भी पदों पर बैठे हैं सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। अपने आप को सब पीएम समझते हैं। झूठ बोलने में नंबर 1। और ये बात तो ट्वीट पढ़ने के बाद ही पता लग गया कि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं लिखा है। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ, जो लोग एआई से पकड़े गए हों, जो एआई के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी मिल गई हो, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो तब जब सरकार का समय खत्म हो गया है। सरकार इसी में उलझी हुई है कि किसी को मंत्री बनाएं कि किसी को मंत्री हटाएं।
इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।